वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम शुरू किए हैं, जो विद्यार्थी अभी पार्टिसिपेट किए हैं अंतिम तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरे क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो है रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और भी हम रिमाइंडर पे काम करेंगे। पहले चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज हम थोड़ा प्रॉब्लम्स बेस्ड नंबर पे काम करेंगे। तो आज का जो हम लोग का थीम्स होगा ज़्यादा होगा यूनिट प्लेस, इकाई अंक और दहाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो समझ पा रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का सब क्वेश्चंस। लिखिए आज का क्वेश्चंस, है ना। चलिए, क्वेश्चन ये है कि एक द्विअंक की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का जो 11 है तो मूल संख्या कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है 29, इसके बाद आपका 92, इसके बाद 74। देखिए, हम लोग यदि सिस्टम से बनाएंगे तो बहुत टाइम टेकन लग जाएगा, और चीज़ों को ऐसी बना लेंगे तो आपका 1 से 2 सेकंड में बन जाएगा। पहले हम वो भी तरीका बता दे रहा हूँ कि हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो जैसे कि यदि आपका मान लिया जाए इकाई अंक आपका x है और दहाई आपका क्या है, y है, तो संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x। संख्या को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 10y इसमें था वो 10x प्लस y है। तो आप आपके हिसाब से जो प्रश्न कर रहे हैं उसको ध्यान देंगे कि यदि संख्या के अंकों का योग जो है 11 है, यानी x प्लस वाई का मान दिया हुआ है कितना, 11 दिया हुआ है। ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण ये बोल रहा है कि एक द्विअंकी वाली संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। मूल संख्या आपका कितना है, 10y प्लस x है, और बदलने से कितना हो गया, 10x प्लस y हो गया। और ये कितना हो गया, दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, 63 का। तो यहाँ से हम लोग x और y का मान निकालते हैं और इसमें करते हैं, तो आपका टाइम थोड़ा लग जाता है। अब देखेंगे कि हम लोग सेकंडों में इस प्रश्न को कैसे खत्म करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। पहला बात ये बोल रहा है कि अंकों का योग 11 है, तो ध्यान देंगे आपका 9 2 11, 9 2 11, 7 4 11। पहला कंडीशन आपका ऑलरेडी सबके लिए सूट कर रहा है। दूसरा है कि अंकों को परस्पर बदलने से, अंकों के परस्पर बदलने से दोनों के बीच का 63 का अंतर हो रहा है। यदि आप ध्यान देंगे इस ऑप्शन को पकड़ा जाए तो 29, और इसको हम बदल दिए तो कितना हो गया, 92 हो गया। ध्यान देंगे, लेकिन कह रहा है कि आपका जो संख्या में से, यानी आप जो हम लोग का डिफरेंस है बदलने पर ये छोटा होना चाहिए, तब तो अंतर उसका 63 होगा। और हम जब बदल रहे हैं तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी इसको हम नहीं लेंगे। जब हम इसको नहीं लेंगे तो हम जब इसको बदल दिए तो कितना हो गया, 29 हो गया। और हम देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का हो गया, 92 माइनस 29, यानी 12 में से 9 गया 3 और 8 में से 2 गया 6। आप देख पा रहे हैं कि आपका 92 आंसर हो जाएगा। इस बात को पुनः समझा जाए कि हमने ऑप्शन से चेक कर लिया। क्या चेक किया भाई, कि यदि हम 92 को उठाते हैं, इसको हम रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और दोनों के बीच का डिफरेंस 12 में से 9 गया 3 और 8 में से 2 गया 6। तो यही प्रश्न बोल रहा था कि जो ओरिजिनल संख्या है और बदलने पर जो प्राप्त संख्या होगा उसके बीच का जो अंतर होगा 63 होगा। और जब हम इसको बदल रहे होते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन 29 को, तो जो संख्या मिल रहा है वो बड़ा हो जा रहा है, और हमको बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। हम कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन क्या होगा, बॉल होगा। यहाँ से हम बनाते तो x और y का जो भी मान आता, इसके बाद हम लोग इसमें पुट करते। तो हम लोग को ऐसे नहीं जानना है, ऐसे हम लोग तब सीख रहे होते जब 9th 10th में सीख रहे होते, ठीक है। 9th 10th में थे तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, आज हम लोग को डिफरेंट पढ़ना है। तो हम लोग ऑप्शन से चीजों को कैसे उड़ाएंगे, हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बने जाएंगे। अगला प्रश्न ये है, एक द्विअंकी ये संख्या अंकों को परस्पर बदलने से मूल संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। और इन संख्या का अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है 64,
ठीक है, 46, अब 64, 46, 42 और आपका है 24। ठीक है, अब देखेंगे कि आपका अंकों का जो कितना आना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखिए 6 4 10 हो जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया। ठीक, यानी इसमें ऑप्शन में से दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब ध्यान देंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ ये बात बोला गया है कि एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को प्रश्न बदलने से मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या से क्या है, 18 अधिक है। अब देखिए, यदि आप इसको पकड़ रहे होते हैं, जब इसको बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 हमको बदलने पर संख्या बड़ा होना चाहिए, और ये हो क्या जा रहा है, छोटा। इसका मतलब यह भी ऑप्शन नहीं लेंगे। जब हम इस ऑप्शन के पास जाएंगे तो हमको जब बदल रहे होते हैं, इसका मतलब कि 4 2, तो बदलने से संख्या बड़ा होना चाहिए। और कितना बड़ा होना चाहिए, 18 बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब बीच का डिफरेंस कितना का है, 18 का है। इसका मतलब शुद्ध कर गया, तो हम कह सकते हैं कि मेरा जवाब क्या हो गया, 24 हो गया। इस बात को पूरा हम लोग समझ लें कि प्रश्न का कंडीशन 2 कंडीशन था कि अंकों का योग 6 है, तो 4 2 6 हो गया। जब अंकों को परस्पर बदल रहे होते हैं तो प्राप्त संख्या पहली वाली संख्या से 18 अधिक है। आप देख लीजिए पहली वाली संख्या से क्या 18 अधिक है कि नहीं, तो आप देख लीजिए कि इसका आंसर क्या हम लोग ले लिए, 24, यानी आपका 24 इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं हम लोग ऑप्शन से ऐसे ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या से 27 कम है और संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 है, तो मूल संख्या क्या है। आपके पास ऑप्शन है 36, 63, 48। अब ध्यान देंगे, इसमें 2 बात बोला है। क्या बात बोला है कि एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। ठीक है, यानी जब हम बदलेंगे तो संख्या जो आएगा उससे कम होना चाहिए। यदि आप इसको बदलिएगा तो 63 हो जाएगा। ये तो ज्यादा हो जा रहा है ना, और हमको क्या चाहिए, कम चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। समझ पा रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका इसको यदि आप बदल रहे हैं तो कितना हो गया, 36 हो गया। और बदलने से दोनों के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 27। यानी कि ये इस बात का ध्यान देना होगा कि बदलने से क्या संख्या का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। ये पहला बात नोटिस करना होगा। तो प्रश्न बोल रहा है कि बदलने से पहले से घट रहा है, और देखिए यहाँ पर बदल रहा है तो पहले से बढ़ रहा था। इसका मतलब इस ऑप्शन को नहीं लेंगे। इस ऑप्शन के पास हम आए तो बदल रहे हैं तो घट रहा है। इसका मतलब कितना घट गया, तो कितना हमको चाहिए अंतर, 27 का अंतर चाहिए, और 27 का अंतर ऑलरेडी है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि उनके जो है संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 है। अंकों का जो रेशियो है 1:2 है। और बहुत लोगों को लगता है कि 1:2, इसलिए इसको आप बदलेंगे तो 84 का आपका अंतर, इसको आप बदलिएगा 14 से 8 गया, 27 नहीं आएगा। ये ऑप्शन तय हो गया कि नहीं होगा, ये तय हो गया कि 63 होगा। लेकिन बहुत लोग को लगता है कि यहाँ तो रेशियो निकालेंगे तो 2 1 का हो जाएगा। दोस्त 1 2 का मतलब कि पहले इकाई तब दाएं। इसका मतलब कि 63 है, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 2 का मतलब पहले इकाई होता है तब दाएं होता है। इकाई आपका कितना हो गया, 1, और दाएं कितना हो गया, 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1:2, क्योंकि इकाई पहले तब दाएं होता है। यानी हम कह सकते हैं फाइनली कि मेरा आंसर कितना होगा, 63 होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक द्विअंकीय संख्या की इकाई का अंक दाएं के अंक के वर्ग के बराबर है। इसके बाद बोल रहा है कि यदि मूल संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 54 हो तो संख्या का 40% ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है 15.6, 39,
37.2 24। अब गौर करना है, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। दहाई इकाई, देखिए हमारे पास इकाई में दो ही संख्या है जो वर्ग हो सकता है। कौन? 4 और 9। 4 किसका वर्ग हो सकता है? तो 2 का वर्ग हो सकता है। और 9 किसका वर्ग हो सकता है? तो 3 का वर्ग हो सकता है। तो बोल रहा है कि इकाई जो है दहाई के वर्ग के बराबर है। दहाई 2 है तो इकाई 4 होगा। यदि दहाई 3 है तो इकाई कितना होगा? 9 होगा। तो आपका संख्या एक या तो एक 24 बन सकता है और एक बन सकता है 39 बन सकता है। अब बात को ध्यान से समझिए। उनके प्रश्न को बदलने से जो अंतर आ रहा है 54 का अंतर आ रहा है। यदि आप इसको बदलिएगा तो ये हो जाएगा 42 और 12 में से 8 गई 4 गया 8, 18 का यहाँ अंतर आ रहा है। यदि आप इसको बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? 93। और देखिए 13 में से 9 गया 4, 9 4 13 है ना, और 8 में से 3 गया 5। तो आपका अंतर कितना आ गया? 54। और प्रश्न में बोल रहा था कि उनके अंतर कितना है? 54 के बराबर है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि संख्या कितना हो गया? 39 हो गया। यदि संख्या 39 हो गया तो उसका 40% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 40% चाहिए। तो 39 का 40% चाहिए, बटा में कितना हो गया? 100 हो गया। यानी हम कह सकते हैं 4 9 36 36 12 12 3 15 और 10 से भाग देंगे तो दशमलव उठा देंगे, यानी कह सकते हैं कि 15.6 हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से उस बात को समझिए। जैसे कि कंडीशन जो दिया हुआ है दहाई और इकाई, प्रश्न कर रहा है कि इकाई जो है दहाई के वर्ग के बराबर है। देखिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक भी किसी संख्या का वर्ग है, 4 भी किसी संख्या का वर्ग है और 9 भी किसी संख्या का वर्ग है। और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। यदि एक वर्ग है तो किसका वर्ग है? 1 का। यदि 4 वर्ग है तो किसका वर्ग है? 24 का, 2 का। 9 वर्ग है तो किसका वर्ग है? 39 का। तो आपके पास जनरली 3 नंबर आया। क्या? 1 11, एक आपका हो गया 24 और एक हो गया आपका 39। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जब हम रिवर्स कर रहे होते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस है 54 का है। इसको रिवर्स करेंगे तो 11 ही होगा और इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 0। और ये हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमको जो डिफरेंस चाहिए 54 चाहिए। यदि इसको हम लेंगे तो 42 हो जाएगा। यदि हम डिफरेंस करेंगे तो 18 आ जाएगा और हमको 54 चाहिए, इसका मतलब ये नहीं लेंगे। यदि इसको हम रिवर्स करेंगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना हो गया? 54 का अंतर है। इसका मतलब तय हो गया कि संख्या कौन सा है? 39। यदि प्रश्न में पूछी गई होती कि संख्या कौन सा है, जवाब मारते 39, लेकिन उस प्रश्न में ये नहीं पूछा गया। प्रश्न में पूछा गया कि उसका 40% कितना होगा, तो 39 का 40% अर्थात 39 गुना 40 बटा में 100 अर्थात 15.6। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया। पैटर्न को बदला जाएगा। यहाँ पे एक भिन्न के अंश में 20% हर में 25% की वृद्धि करने से 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा? आज हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि x बटा में y आपका भिन्न हो गया, x जहाँ अंश हो गया और y जहाँ हर हो गया। तो आपका अंश में 20% का वृद्धि 120 बटा में 100, हर में आपका वृद्धि कर रहा है कितना परसेंट? 25%, तो 125 बटा में 100। और ऐसा कर रहा है तो भिन्न कितना हो गया? 3/5। तो मूल भिन्न ज्ञात करना, 100 से 100 कैंसिल, तो x बटा y बराबर कह सकते हैं 3/5 और 125 ऊपर जाएगा और 120 नीचे आएगा, यानी 25 हम कह सकते हैं ये कटेगा आपका 25 25 125 और 3 चौके 12 5 8 40 5 25, यानी कह सकते हैं कि भिन्न कितना हो जाएगा? 5/8। और वर्तमान भिन्न कितना होगा? 5/8। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया गया हो तो मूल भिन्न यदि हमको निकालना है तो P/Q इंटू 100 प्लस माइनस हर
बटा 100 प्लस माइनस अंश कर देंगे। अब P बटा Q क्या है? P बटा Q का मतलब जो भिन्न प्राप्त होता है। तो आपको कौन सा भिन्न प्राप्त हो रहा है? 3/5। यहाँ रख देंगे 3/5। अब यहाँ पर देखिए हर का काम करेंगे उल्टा, चूंकि ऊपर में अंश रहता है यहाँ उल्टा काम करेंगे। तो हर में बढ़ रहा 25%, तो यहाँ लिख देंगे 125। बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, और अंश में कितना बढ़ रहा है? 20%, तो यहाँ लिख देंगे 120। और इस प्रकार 25 × 5 = 125, 3 × 4 = 12 40, 5 × 25 = 5 × 8 = 40। तो कह सकते हैं कि भिन्न कितना हो जाएगा? 5/8। यानी मूल भिन्न कितना था आपका? 5/8 था। ऐसा ही प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने से और हर में 5% की कमी करने से भिन्न 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें, वही मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मूल भिन्न अभी हमने जस्ट बताया, मूल भिन्न बराबर हम कर देंगे P बटा Q गुने 100 प्लस माइनस हर बटा में 100 प्लस माइनस अंश कर देंगे। ठीक है, तो अब जो भिन्न प्राप्त हो जा रहा है वो प्राप्त हो रहा है आपका 5/2 प्राप्त हो रहा है। आपने हर में क्या किया? तो हर में 5% कमी किया, तो यहाँ पर कमी किया तो 100 में घटा देंगे 95 5। और अंश में आपने क्या किया? 20% की वृद्धि किया, यानी 120। तो हम कह सकते हैं 5 दूनी के 10, 2 निकला 5 चौके 12, और कह सकते हैं कि 95 बटा में 24 दूनी का 48। ठीक है, तो 95 बटा में क्या हो जाएगा? 48। जो मूल भिन्न होगा 95 बटा में 48। और इसी प्रश्न में दोस्त यदि क्वेश्चन इस प्रकार कहे, क्वेश्चन इस प्रकार कहे कि यदि हम अंश में 50% की वृद्धि कर दें, ठीक है, और हर को तिगुना कर दें, ठीक है, तो भिन्न आपका जो भिन्न बनता है 4/5। तो आपका मूल भिन्न कितना होगा? क्वेश्चन यदि इस प्रकार बोल दे, अंश में हमने 50% का वृद्धि कर दिया, हर को मैंने तिगुना कर दिया, और ऐसा किया तो आपका भिन्न जो हो गया 4/5 हो गया। आपका मूल भिन्न क्या होगा? आप क्या करेंगे कि मूल भिन्न बराबर वही चीज कि P बटा Q × 100 प्लस माइनस हर बटा में 100 प्लस माइनस अंश हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? जो हो जाता है 4/5 हर आप क्या कर रहे हैं भैया? अंश में जब वृद्धि होता है तो 100 में जोड़ते हैं, जब कमी होता है तो 100 में घटाते हैं। तो जब गुना होगा तो 100 में गुना भी तो करेंगे ना। तो हर में क्या हो रहा है? तिगुना हो रहा है। इसका हम यहाँ क्या लिख देंगे? 300 लिख देंगे। ठीक है, जब बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ रहे हैं, घट रहा है तो 100 में घटा रहे हैं। तो गुना होगा तो 100 में गुना भी तो करेंगे ना। तिगुना मतलब 300। और अंश में आपने क्या किया? 50% की वृद्धि किया, इसका मतलब 150। 150 दूना 302 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि उसका जो मूल भिन्न होगा कितना होगा? 8/5 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं कि अंश में इतना % की वृद्धि कर दिया जाए, हर में इतना % की कमी किया जाए, या हर को दोगुना किया जाए या अंश को तिगुना किया जाए, तो भिन्न इतना हो जाता है, तो मूल भिन्न कितना होगा। तो हमने दो तरह के अभी प्रश्न बताया, एक कि हम इकाई अंक दहाई अंक के अंकों को प्रश्न बदल दिया जाए तो ये हो जाता, और दूसरा हम लोग अंश या हर में इतना % वृद्धि अथवा इतना % कमी कर दे तो भिन्न इतना हो, तो मूल भिन्न कितना होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए बोल रहा है कि दो भिन्नों के गुणनफल 14/15 है और भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न की आप ज्ञात करें। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दो भिन्न है जिसका जो है गुणनफल 14/15 दिया और भागफल 35/24 दिया हुआ है, तो बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। ऐसा हम लोग मान लें कि एक भिन्न आपका A/B है और दूसरा भिन्न आपका C/D है। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों का गुणनफल A/B गुने C/D का मान दिया हुआ है आपका 14/15। ठीक है, ये पहला कंडीशन दिया हुआ है गुणनफल, और बोल रहा है कि उनका भागफल A/B बटा में C/D का मान दिया हुआ है आपका कितना? 35/24। तो कह रहा है कि बड़ी भिन्न ज्ञात करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए गुणनफल और भागफल से रिलेटेड,
तो आपको कुछ नहीं करना है, बस समीकरण 1 को समीकरण 2 में भाग देना है। इसको थोड़ा सा और लिख दिया जाए, a बटा बी गुने डी ऊपर जाएगा और सी नीचे हो जाएगा। ठीक है, a बटा बी डी, हाँ अभी भी इसका 35 बटा 24 है। अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देंगे। एक क्या है आपका ए सी, बटा में क्या है बी डी, और एक क्या हो गया ए डी, फिर क्या हो गया बी सी, भाग दिए तो हो गया 14 बटा 15, और ये क्या हो गया 35 बटा 24। तो आपको देखने को मिला ए सी बटा बी डी गुने बी सी ऊपर जाएगा और ए डी नीचे आएगा, तो 14 बटा 15, 24 ऊपर जाएगा और 35 नीचे आएगा। तो आप कह सकते हैं 3 5 15, 8 का 24 है ना, और 7 दूनी का 14, 7 5 35। इधर आपका क्या कटेगा, बी से बी कटेगा और क्या कटेगा भैया, ए से ए कटेगा, तो सी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, सी बटा डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर ध्यान दीजिए 16 बटा 25 यानी 4 बटा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब सी बटा डी का मान 4 बटा 5 के मान के बराबर है। तो एक भिन्न आपका निकल गया। यदि एक भिन्न निकल गया तो यदि आप यहाँ रख दे चीजों को, a बटा बी गुने कितना 4 बटा 5, 4 बटा 5 बराबर 14 बटा 15, यानी दो दूनी के 4, दूसरा से 14, पंक्ति आई 15, एंड a बटा b बराबर 7 बटा में 6। अब हम लोग चेक करना है कौन सा बड़ा भिन्न है। देखिए इसका अंश, इसका जो अंश है हर से छोटा है और इसका जो अंश है हर से बड़ा है। तो जब नोमिनेटर डोमिनेटर से बड़ा होता है तो बड़ा होता है, इसका मतलब जो बड़ा भिन्न कहा जाए वो 7 बटा 6 हो जाएगा, और जो छोटा भिन्न कहा जाए वो 4 बटा 5 हो जाएगा। तो फिर से इस बात को हम समझा देना चाहेंगे कि जब भी इस तरह का प्रश्न आपको आए एग्जाम्स में तो ध्यान देना क्या करना होगा कि आपको बड़े मान से छोटे में, तो समीकरण 1 में 2 से भाग दे देना होगा। ठीक है, अब रफली इसको समझा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये समझाने के लिए ऐसा किए थे। 14 बटा 15 है ना, बटा में क्या करेंगे 35 बटा 24, और ये याद रखिएगा हमेशा स्क्वायर में आता है, यानी 14 बटा 15 जो है 24 बटा किसका 35 के बराबर है, यानी हम 7 दूनी की 14, 7 5 35, 3 5 15, 8 के 24, यानी कि 16 बटा 25, यानी कि आप समझ लीजिएगा एक 4 बटा 5 हो गया, और एक 4 बटा 5 हो गया तो एक कितना हो जाएगा 7 बटा में 6 हो जाएगा। हम इसमें अपने आप एज्यूम करेंगे 4 बटा 5, तो हम 4 बटा 5 से में भाग दे देंगे, तो हम यहाँ से भी चीज़ों को सोच सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में जनरली आया करते हैं। तो जब भी कह दे गुणनफल भागफल तो आपको बस क्या करना है, भाग दे देना है। इसे हम समझाने के लिए इतना बड़ा आपको बताएं। आज का अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। ध्यान देंगे दोस्त, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच 1365 का अंतर होना चाहिए। यदि हम कह सकते हैं कि एक वो संख्या x है तो x प्लस 1365 हो सकता है। 1365 ना, हाँ ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस 1365 आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, सेकंड कंडीशन देखिए, बड़ी संख्या क्या हो गया x प्लस 1365 हो गया, छोटी संख्या से भाग देने पर किससे भाग दे रहे हैं, x से। भागफल जो है आपका, भागफल जो है आपका 6 और शेषफल 15 प्राप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल। तो भाज्य बराबर x प्लस 1365, भाजक भाजक गुने भागफल यानी 6x, अब प्लस क्या हो गया शेषफल यानी प्लस 15 हो गया, यानी इसको इधर इसको लाएंगे तो 1350 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10, 3 5 7 35, 270। x का मान क्या आ गया 270 आ गया, और छोटी संख्या का कितना हो गया 270 हो गया। यदि पूछेगा बड़ी संख्या तो 270 उसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार छोटी संख्या का मान कितना हो गया दोस्त 270। तो देखें जैसा कि आज हम
कल हमने रिमाइंडर पे काम किया था, आज हमने सोचा कुछ लैंग्वेज पे काम कर लेते हैं। फिर से हम कल आपको विभाज्यता पे काम करेंगे। कल का क्लास जो होगा विभाज्यता का क्लास होगा, ठीक है, जिसमें डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट हम सारा पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बने जा सकते हैं उस पर हम देखेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हुए निकल जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ऑल द बेस्ट।